इस केस में हम लोग इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये जो कंडक्टिविटी के है ये इसके बीच के मटेरियल की है। ये जेई का क्वेश्चन मे बी नहीं, AIEEE में कभी पूछा गया है। फिगर शोज द सिस्टम ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अगर स्फीयर लेंगे तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। रेजिस्टेंस आ गया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो, क्योंकि हमको पता है dq by dt इज T1 माइनस T2, यानी कि ऐसे I इज इक्वल टू V बाय R, तो V बाय थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A या L बाय KA। अब आप बताओ मुझे कि यहां से अगर मैं कोई अभी देखूं T1 टेम्परेचर से, तो यहां पे जो एरिया है सरफेस एरिया, ये वाला इनर सरफेस एरिया, वो जिससे हीट एंटर कर रहा है वो है 4 पाई R1 स्क्वायर, जबकि बाहर जिस एरिया से हीट आ रहा है वो एरिया है 4 पाई R2 स्क्वायर, यानी कि एरिया चेंजेस विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस यानी हीट चल रहा है R1 से R2 के बीच में, R1 से R2, R1 से R2, R1 से R2, R1 से R2, तो हीट के चलने की जगह है R1 से R2, यानी रो L बाई KA में L की जगह तो R1 से R2 यानी R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, लेकिन एरिया तो बदलता जा रहा है, तो डिस्टेंस R। तो अगर एरिया चेंज कर गया तो फिर मुझे एरिया के वाले टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, क्यों? क्योंकि यहां से हीट जो एंटर करा बीच के हर सरफेस पे सिमिलर हीट ही ट्रैवल करेगा, यहां से जो हीट पहुंचेगा वही है। जब करंट सेम होता है तो हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो हमने L बाई KA में अगर मैं एक ऐसे इन जनरल लिखूं, इन जनरल, तो मुझे अगर R पे dr का मैंने थिकनेस लिया तो dr अपॉन K 4 पाई R स्क्वायर हो गया। ऐसे रेजिस्टेंस को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2 तो आंसर आ जाएगा। अब ये 1 बाई आर स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होता है, तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन K 4 पाई R1 R2। ये थोड़ा रिजल्ट पे ध्यान रखो। तो ये प्रोपोर्शनल टू पूछा है, 4 ऑप्शंस जो दिए हुए थे उसमें ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आया R2 माइनस R1 अपॉन K 4 पाई R1 R2, ये आया थर्मल रेजिस्टेंस का। अब हम करंट का वैल्यू लिखते हैं V बाय R, तो dq बाई dt का वैल्यू लिखेंगे T1 माइनस T2 बाई R इफेक्टिव, और R इफेक्टिव का वैल्यू ये चल रहा है तो इससे डिवाइड करूंगा तो पलट जाएगा, तो dq बाई dt विल बी प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, इससे डिवाइड करें अपॉन R2 माइनस R1 K 4 पाई R1 R2। तो हमारा जो आंसर है वो रेडियस के हिसाब से dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एक्चुअली ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये सब बताना बहुत इजी है, फिर भी ऐसा एक सवाल कर लिया। अब यहां पे देखिए आप थोड़ा ध्यान से, एरिया 4 पाई R स्क्वायर के फॉर्मूले से डिक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में L बाई KA एरिया नीचे है। तो ये जो आंसर है रेजिस्टेंस का जो आंसर आया था वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर आया, और अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू लूं तो 1 बाई आर स्क्वायर का एवरेज वैल्यू R1 से R2 के बीच में 1 बाई R1 R2 होता है, यानी हमारा जो आंसर है वो हमेशा 1 बाई R1 R2 के प्रोपोर्शनल आने वाला था, ऐसा हमको आइडिया है। तो ये अगर आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि 4 पाई R स्क्वायर और यहां पे R स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो 1 बाई आर स्क्वायर का एवरेज 1 बाई R1 R2 बनने वाला है, यानी पूरा जो रेजिस्टेंस 1 बाई R1 R2 का प्रोपोर्शनल है। जब मैं टेम्परेचर को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई R1 R2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि आंसर R1 इंटू R2 के टर्म्स में बनेगा। तो R1 इंटू R2 फाइनल आंसर में आ भी रहा है, और रो L बाई A में जितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया वो R2 माइनस R1। तो इस तरीके से एवरेज मेथड से हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया।
ये क्वेश्चन भी अभी अभी हम देख चुके हैं कि अगर एक एंड का टेम्परेचर T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2, एक रॉड का लेंथ L1, दूसरे का L2 हो, तो बीच का यानी जो ये जो जंक्शन है दोनों का, जहां पे ज्वाइन करा है, उसका टेम्परेचर इंटरफेस ऑफ टू सेक्शंस का क्या होगा। तो अभी अभी हमने याद किया, कोशिश करते हैं, देखते हैं हमको याद है कि नहीं। K1 फिर L2 फिर T1 माइनस नहीं प्लस K2 फिर L1 और फिर T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से भी करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी AIEEE का क्वेश्चन है, यानी कि जेईई मेंस का। टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सरफेस ऑफ कंपोजिट कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K, थिकनेस X and 4X respectively, T1 and T2 टेम्परेचर डिफरेंस लगे हुए T1 T2। The rate of heat transfer in steady state will be A into T2 minus T1 K into F by X है। अच्छा, अगर मैं इसमें इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकाल लूं, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में आंसर था K इफेक्टिव का L1 प्लस L2 यानी X प्लस 4X अपॉन, एक का लिख दिया X अपॉन K और दूसरा लिख दिया 4X अपॉन 2K। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो ये ऊपर 5X है, ये 2X by 2K है, ये दोनों 6X by 2K हो जाएगा, तो यहां आ गया 5X अपॉन 6X by 2K। तो X से X कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 कर दिया, तो आंसर आया 5K by 3। यानी कि दोनों स्लैब हटा के अगर एक स्लैब लगाई जाए तो 5K by 3 की स्लैब हो जाएगी। अब मैं इकट्ठा एक साथ dq by dt सॉल्व कर रहा हूं, तो dq by dt इज इक्वल टू k की जगह k इफेक्टिव, k a की जगह एरिया, जो भी एरिया दिया हुआ है वो उसको हमने a लिख दिया, k a, और टेम्परेचर डिफरेंस है पूरा, दोनों रॉड मिला दिए T2 माइनस T1 बाय L की जगह x और 4x, यानी टोटल लेंथ है इस सिस्टम का 5x। 5 से 5 कैंसिल कर दिया, K A T2 माइनस T1, K A T2 माइनस T1 आ गया, बाय x भी आ गया, और f का वैल्यू पूछा है, तो f का वैल्यू मुझे लग रहा है ये 3 वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में, यही एक्स्ट्रा 5 तो कैंसिल हो गया, तो ऐसे आ रहा है K A T2 माइनस T1 बाय x इंटू 1/3, तो f का वैल्यू आया 1/3। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। दोनों सीरीज में दिखे, मैंने दोनों स्लैब को मिला के पहले एक के इफेक्टिव बना लिया, फिर उसके इफेक्टिव का वैल्यू इसमें रख दिया। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए हीट ट्रांसफर का, इसमें भी सीरीज में रॉड लगे हुए हैं। यहां पे लिखा टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स आर इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियस आर कनेक्टेड, रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद टू हीट बार्स केप्ट एट टेंपरेचर T1 एंड T2, रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर ट्वाइस। तो अगर इसका रेडियस r है और इसका 2r है, तो इसका एरिया a और इसका एरिया 4a होगा, करेक्ट है। अब क्या सीरीज में नॉर्मली एरिया हम लोग सेम लेते थे, लेंथ अलग लेते थे, यहां पे ऐसा कर दिया कि सीरीज में लेंथ सेम कर दिया है, एरिया अलग कर दिया, कोई बात नहीं, हमको रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है। तो अगर मैं पहला रेजिस्टेंस लिखूं तो मैं लिखूंगा L बाय K1 और A की जगह A, और दूसरा रेजिस्टेंस R2 लिखूंगा तो L बाय K2 और A की जगह लिखूंगा 4A। दो रेजिस्टेंस हो गए। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं और टेम्परेचर 200 है, यहां पे टेम्परेचर 300 है, फिर यहां 200 है, यहां 100 है, तो अगर देखा जाए तो पहले में टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरे में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। पहले में हीट रेट ऑफ हीट फ्लो और दूसरे में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल से कुछ भी हीट लॉस नहीं हो रहा, तो जितना इधर से एंटर करेगा। अब मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं पहला बैटरी दूसरा बैटरी बराबर, पहला करंट और दूसरा करंट भी बराबर, यानी दोनों रेजिस्टेंस भी बराबर होंगे कि नहीं। V बाय I रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज भी बराबर हो, करंट भी बराबर हो, तो करंट तो सीरीज की वजह से इक्वल है, लेकिन टेम्परेचर भी दे दिया, 300 से 200 टेम्परेचर डिफरेंस 100, 200 से 100 टेम्परेचर डिफरेंस भी 100। तो हमको ये पता चल गया कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल करना होगा। तो अगर मैं ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल कर दूं तो ये L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो K1A
इक्वल टू K2 इंटू 4A हो गया। तो यहाँ पे K2 बाई K1 निकालना है, तो K2 बाई K1 का आंसर 1/4 आता दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये भी वैसे ही सवाल है जैसा अभी अभी हमने करा कि बीच वाले जंक्शन, देखो ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऐसे सवाल में आप देखो तो बीच के जंक्शन का टेम्परेचर का आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, इसलिए वही फॉर्मूला K1 L2 T1 माइनस और प्लस K2 L1 T2 इस फॉर्मूले में, और K1 L2 प्लस K2 L1 ये लिख दीजिए, और इसमें आंसर टेम्परेचर T का आ जाएगा, और θ1 θ2 के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो ये आप खुद करके देखना है। यहां पर भी सीरीज का, तो जितने क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं उसमें से कुछ मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन जेईई एडवांस और मेंस के निकाल लिए हैं। नीट के भी कुछ सवाल इसमें चल रहे हैं। फॉर्मूला यही है ये जो चल रहा है। टू मेटल क्यूब्स A and B साइज इक्वल है, साइज आर अरेंज्ड इन द फिगर, एक्सट्रीम एंड्स आर मेंटेन्ड एट इंडिकेटेड टेम्परेचर। ये 100 डिग्री पे है और ये 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पे चल रहा है, बोल रहा है स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। इस सवाल को अब हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का ये 300 और 200, यानी इसको 3K बोल दिया और इसको 2K बोल दिया और फिर इसको सॉल्व कर लो, तो आपको अभी इसका भी